अन्यथा बाबू म्यूट कर लीजिए, बस स्टैंड का तो साउंड आप ही का आता है। देखिए बाबू, अभी आपको हम क्या बता रहे थे, कल क्या बताए थे, एक्सप्रेशन बताए थे, ठीक है ना, एक्सप्रेशन बताए थे, और उसके बाद आपको हमने क्या बताया था, इक्वेशन बताया था, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जिसमें बाबू वैसा टर्म जिसमें मेरा क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसके साथ 1 2 3 4 कितना ही भी बाबू क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है ना, और क्या हो, एक साइन ऑपरेटर हो। साइन ऑपरेटर कहने का मतलब क्या होता है बाबू, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है बाबू माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना, और डिवीजन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या है, साइन ऑपरेटर है, ठीक है ना, या साइन सिंबल है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से बाबू जो हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ये कल बताए थे। एक एक्सप्रेशन ये है। अब बाबू इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बारे में भी कल बताए थे। दो एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वल टू साइन के साथ अटैच कर देते तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन और ले लीजिए, मान लीजिए 8x बाई प्लस 3, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है बाबू, ये अलग एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन को बाबू इक्वल टू साइन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा बाबू मेरे, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ये सब बात कल हम बताए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बताए थे, इक्वेशन मेरा दो टाइप्स का होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है, दूसरा मेरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बाबू, जहां पे जिस वैसा इक्वेशन, ठीक है ना, ये ठीक है ना बाबू, वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर मेरा क्या हो, 1 दिखाई दे। जैसे क्या सर, जैसे बाबू 6x प्लस 7y, ठीक है ना, प्लस 3। गुड मॉर्निंग जानवी बाबू, ठीक है। तो वेरिएबल पे अगर मैक्सिमम पावर हमको 1 दिखाई दे बाबू, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 दिखाई दे, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना, ये बताए थे। और लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है सर, बहुत सारे एग्जांपल है बाबू। जैसे मान लीजिए 7x हो गया प्लस क्या हो गया, 7z हो गया प्लस 5c हो गया, तो ये सभी का सभी क्या है बाबू, लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना। यहाँ पे जो यहाँ रटा भी बताएंगे आपको, ये बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। ये एक्स पे जो ऊपर एक्सपोनेंट रहता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर तो 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फिर कल इसके बाद क्या बताए थे बाबू, कल इसके बाद बताए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे, ठीक है ना। क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बाबू वैसा इक्वेशन, ठीक है ना, वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर मेरा कितना जाए, 2 जाए, मैक्सिमम पावर कितना हो बाबू, 2 हो, ठीक है ना। जैसे 7x स्क्वायर हो गया, जैसे 5x हो गया प्लस 3, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बाबू, ये मेरा क्या, सभी का सभी बाबू मेरा क्या है, सभी का सभी ये बाबू मेरा क्या हो गया 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो खाली सिर्फ एक्स स्क्वायर, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 8y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना, 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला और कल बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको आपको ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बाबू, हम लोग इसी से फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें बताए थे जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हम कल निकालने के लिए बताए थे। इसकी जो वैल्यू होगा बाबू माइनस बी प्लस माइनस होता अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बाबू 2a अपॉन कितना 2a होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बताया था, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मेरा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरा क्या क्या भी हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू, आज आपको हम बताएंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो भी इक्वेशन है, ठीक है ना, जैसे जो भी इक्वेशन है, जैसे 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। या मेरा क्या है 5x, ठीक है ना, ठीक है। या ऐसे आप कीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 4 बाबू, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे x का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वही वही आज आपको पढ़ाएंगे। तो जब वैल्यू x का निकालेंगे बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। तो सोचो आप यहाँ पे थोड़ा सोचो,
क्या सोचे सर, x प्लस 3 बराबर 4 है, तो x पे यहाँ के क्या वैल्यू रखें, क्या मान रखें कि उसकी मान 3 में ऐड करने पे बाबू क्या इतना आ जाए, 4 आ जाए। जब भी x का वैल्यू निकालेंगे ना बाबू, तो उसका LHS और RHS सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x में यहाँ क्या रख देंगे कि हमको 3 उसमें ऐड करने पे x की वैल्यू में हम क्या रखें बाबू, यहाँ x की वैल्यू क्या रखें कि जिसमें 3 ऐड करने पे मेरा वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर बाबू 1 रख देते हैं तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो x बराबर ये 1 रखे ना बाबू, ठीक है ना, x बराबर जो 1 रखे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। x बराबर 1 मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो सिंपल था, तो आपने सोच लिया x बराबर 1 रखेंगे 4 के बराबर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए इसमें अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है ना, इसमें आपको दे दिया जाए, अब x की वैल्यू यहाँ क्या रखिएगा कि उसमें 3 ऐड करने पे इस इक्वेशन का स्टेटमेंट आपको समझ में आता है। इस इक्वेशन का स्टेटमेंट ये है बाबू, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की जगह पे यहाँ वह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसमें क्या कीजिए बाबू, 3 ऐड करने पे उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना। तो एक तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है बाबू, अगर आप इतना हम लोग नहीं सोच सकते तो सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा यही का स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये x प्लस 3 बराबर क्या, 4 है, तो इस 3 को इधर लेके जाएंगे, RHS साइड में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बताए हैं बाबू, ठीक है ना, कोई भी अगर क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी साइन ऑपरेटर है, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर आप लेके जाते हो तो माइनस लेके जाओगे बाबू, इधर से माइनस से इधर अगर लेके जाओगे तो इधर जाते जाते ये सिंबल कैसा हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस साइड प्लस है तो उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वो माइनस बन जाएगा। इस साइड अगर डिवीजन है तो उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, +3 है, तो इसको जैसे इस साइड लेके जाओगे बाबू तो वो माइनस में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4, और इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। तो एक तो उस तरह से सोचे कि x का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें जिसमें 3 ऐड करने पे 4 हो जाए, और नहीं उतना अगर आप सोच पा रहे हो तो सिंपल सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लगाना है। कोई भी प्लस इस साइड रहेगा उसको इधर साइड लेके जाओगे तो माइनस में कन्वर्ट होगा। ये सब अभी हम बताएंगे सब, ठीक है ना। यहाँ डिवीजन रहता तो इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाते तो वो तुम्हारा आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या पढ़ेंगे बाबू, सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे हम बताते हैं हेडिंग से सोल्यूशन, है ना। आप शिवानी बाबू कवर कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा कष्ट होगा, इतना दिन आपने आराम किया है, बहुत रेस्ट किए बाबू। जितना भी है वीडियो लेक्चर सभी का सभी कवर कीजिए, तब क्लास अच्छे से समझ में आएगा, तब फिर ये सबके सामने आइएगा, मैंने अच्छे से सभी एक लाइन में रहेगा ना। अन्य सब धीरे धीरे पढ़ रही है, देखिए बुक भी ले आई, कॉपी भी ले आई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, सोल्यूशन। हेडिंग क्या देंगे, सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है, एक लाइन इसमें थोड़ा डिफाइन कर देते हैं बाबू। सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू। आज हम सिर्फ इसी का डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू डेट, किसके बैकग्राउंड से इतना आ रहा है, डेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डेट सेटिस्फाइड the value of variable that satisfied the equation, the value of variable babu that satisfied the equation is called solution। आज आपको हम सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना, उसका मान निकालना सिखाएंगे, किसका, वेरिएबल का, ठीक है। कौन कौन से सही, क्या है सतीश बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, और शिवानी,
आप लोग वीडियो बंद करके कहाँ चले जाते हैं? नंदिनी, चलिए ठीक है, इसका ऑन है। आप लोग शैतान हो ना। आपका जानवी, सतीश बाबू, आप लोग वीडियो, हाँ तो वीडियो बंद करके आप लोग चले जाते हो, गायब हो जाते हो। वीडियो ऑन कीजिए, शैतान के सब। ठीक है बाबू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है ना। जैसे क्या सर, अब मेरा क्या चलेगा, आज सिर्फ यही इतना ही आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये जो आज आपको बताएंगे सोल्यूशन निकालना बाबू, सब दिन यूज होगा, है ना। तो इसीलिए आज हम सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे सोल्यूशन का। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, x+1 = 5। ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं आप लोग को, ताकि समझने में आसानी हो। माइनस, प्लस और डिवीजन, और ऐसे ये इसको इस साइड से लिखें, ये माइनस, ये प्लस, ये डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन। इतना ही होता है ना मेरे पास साइन ऑपरेटर। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है बाबू। तो अगर माइनस को इस साइड, ये मेरा क्या है, LHS साइड है बाबू। अगर इसको आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो माइनस तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर प्लस है बाबू, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या सिर्फ यही राइट जाएगा, हम राइट से भी इधर लाएंगे बाबू तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट लेके जाओ चाहे राइट से लेफ्ट लेके आ जाओ, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, बात समझ में आती है? सर, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा रहे हैं? नहीं बाबू, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, हाँ बाबू ठीक है, मैथमेटिकल अलजेब्रा में तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरा यूज है ही ना। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो सिर्फ खाली इधर मूव करेंगे, दोनों साइड करेंगे ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसको आप हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा और सही से, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। इधर से देखिए इस साइड जाएंगे बाबू तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस। इसको ध्यान रखना है ना। लेफ्ट से राइट लेके जाइए, या राइट से लेफ्ट लाए, साइन चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू सेकंड मेरा क्या था, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है, प्लस का सिंबल है, ठीक है, प्लस है। तो प्लस है बाबू, तो प्लस को अगर राइट साइड हम मूव करवाएंगे, ठीक है ना, मूव करवाएंगे तो माइनस के साथ मूव होगा, ठीक है। यस सर। अब माइनस को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे बाबू, सर तो जो वो तुम्हारा, पहले ही लिख रहे थे वही ठीक था। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है बाबू। एक और बच गया, दो और है बाबू। एक आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है। क्या हुआ ने सर बाबू, बता रहे हैं शिवांगी सर। अच्छा शिवांगी, देखिए अगर डिवीजन है बाबू तो उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई। ठीक है। और मल्टीप्लाई को अगर इधर है, मल्टीप्लाई राइट साइड मल्टीप्लाई है बाबू, तो इसको इधर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन में। ठीक है। एक बच गया आपका, मल्टीप्लिकेशन बच गया, ठीक है। सब ग्रीन है तो ग्रीन है कीजिए। एक आपका क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को अगर राइट साइड लेके जाएंगे बाबू तो ये मेरा किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। राइट साइड में अगर डिवीजन है उसको इधर लाइएगा तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, आइए राइट टू लेफ्ट। ये आपका इधर वाला मेरा पूरा का पूरा क्या है बाबू, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपका जो इधर है बाबू क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इधर मेरा टोटल के टोटल इधर सिंबल कौन सा है, राइट हैंड साइड है ना। और ये मेरा क्या है बाबू, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड।
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। चलिए इसको ध्यान रखना है, इसी सिंबल को हम लोग क्या करेंगे बाबू, यूज करेंगे, है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, वो आपका राइट हैंड साइड है ना। लिखिए, ये डिफिनीशन लिखिए, फिर इसको लिखिएगा, फिर उसके बाद बता रहे हैं हम कैसे क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे इधर -3 है तो इस साइड जाएंगे तो +3 में कन्वर्ट होगा। इधर 1/3 है, इधर 1/3 मान लीजिए डिवीजन में, तो उधर जाएंगे तो 3 में आएगा। आप लोग कितने शैतानी कर रहे हैं। आज सिर्फ हम खाली आपको सोल्यूशन निकालने ला बताएंगे, ठीक है ना। सर हम बना लिए x + 1 = 5। लिखिए अन्यसा बाबू, आप क्या कर रहे हैं अन्यसा, लिखिए। सर हाँ बाबू बोलिए। आपसे एक बात पूछे, डांटिएगा नहीं ना? पूछिए ना, डांटेंगे क्यों, सही बात रहेगा तो क्यों डांटेंगे। जो कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था फिर से समझाइएगा। वाह, अच्छा ठीक है, लास्ट में रिमाइंड करवा दीजिएगा, बता देंगे। क्वेश्चन नहीं बना पाए आप क्या? नहीं, 3 बन गया, 3 छूट गया। 3 बन गया, 3 छूट गया। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है साहब? मुस्कुरा रहा है, शैतान है पूरा, इधर उधर ध्यान देता है। म्यूट कर लीजिए अन्यथा बाबू, अन्यथा म्यूट कर लीजिए आप, है ना। नंदिनी वो वाला बना ली, x + 1 = 5। 4। कौन सा नंबर? वही जो सर अभी लिखे हैं क्वेश्चन, 1 नंबर। हाँ बना लिए। हम भी। सर बनाइए। लिख लिए सभी? सर सबका बन भी गया आंसर। अच्छी बात है, ठीक है। देखिए बाबू, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसी का तो जरूरत ही है हमको। देखिए क्या बाबू, यहाँ +1 है ना, हमको x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या होता है? जो वेरिएबल होता है ना बाबू, उसी का जो मान आएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे। यहाँ वेरिएबल मेरा क्या है? x है, तो x का जो मान आएगा, जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब समझ रहे हो कि x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, उसको 1 ऐड कीजिएगा तो 5 के बराबर आ जाएगा, तो यही सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ +1 है ना, तो प्लस को इस साइड मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड में बाबू, तो क्या किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो x बराबर क्या? 5 - 1। 5 - 1। +1 को इस साइड मूव लेके जाएंगे, तो प्लस को मूव करवाएं तो माइनस होगा, तो माइनस आ गया। तो x बराबर कितना होगा बाबू? 5 - 1 4 होगा। तो x बराबर 4 आपका क्या हुआ? ये इस इक्वेशन का क्या निकला? सोल्यूशन निकला। x बराबर 4 यहाँ पुट कीजिए ना, देखिए ना 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, एक एग्जांपल ये है। इसी में 3-4 को ले लेते, पहले बच्चा वाला छोटा छोटा, ताकि आपको कभी भी रिवीजन कीजिए तो समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे इसी में बाबू क्या है? 2x है, ठीक है, बराबर मान लीजिए अगर 5 है ना, तो 2x है बाबू, तो यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहेगा। जब भी एक वेरिएबल रहे या 2 वेरिएबल आपस में एक साथ लिखा हुआ रहे बाबू, अब कुछ नहीं सिंबल दिया, तो वहां पे आपको क्या समझना? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, 2 मेरा मल्टीप्लिकेशन में बाबू, तो मल्टीप्लिकेशन से अगर उस साइड जाएंगे तो किस में आएगा? डिवीजन में आएगा, है ना। तो डिवीजन को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 डिवीजन 2 लिखे, या इसी को हम लोग बाबू 5/2 लिखते हैं। ये बात आप सबको पता है ना। 5 डिवीजन 2 लिखे बाबू, ठीक है ना, या 5/2 लिखे, दोनों बात सेम ही है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 आएगा इधर, किस में आएगा? डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आएगा। तो डिवीजन में आएगा बाबू, तो ये आपका ये 2 इधर किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा? 5। और डिवीजन मतलब क्या है? एक लाइन, ये लाइन, ये लाइन डिवीजन ही कहलाता है ना,
ये 5/2 हो गया। कितना अच्छा से, कुछ करना थोड़ी है। ठीक है सर, थर्ड एक लेते हैं। ये आपको हो गया ना बाबू, डिवीजन में जाएगा तो डिवीजन क्या, अरे ये ऐसे डिवीजन दे, चाहे हम लोग इस तरह से एक स्लाइस लाइन देते हैं ना, ये भी तो यहाँ पे आप माइनस पढ़ लीजिएगा वो लोग, ठीक है ना, इसको डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना, बात आप समझिए, इतने भी बच्चे आप लोग अपना रहे। दूसरा बाबू क्या, जैसे मान लीजिए क्या 1/2, ठीक है, 1/2 है बाबू, इंटू एक्स है, आइए 5 है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा बताइए, तो ये तो डिवीजन में, ये गुना में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, बल्कि इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, ठीक है ना। एक बात तो ये आप सोच सकते हैं, और नहीं दूसरा अगर ऐसे नहीं सोचना चाहते तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए यही x/2 है, x/2 बराबर 5 है ना, तो x बराबर x/2 इक्वल टू कितना 5 है, तो ये जो लाइन होता है ना, ये डिवीजन का लाइन है, ठीक है ना, डिवीजन का लाइन है। इधर डिवीजन है तो इधर जाएगा तो किसमें होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा कि नहीं। तो 2 को इधर भेजिए तब ना मेरा सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन करने का मतलब वेरिएबल का मान आपको निकालना, वेरिएबल का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो वेरिएबल का वैल्यू आएगा तो यहाँ से 2 इधर सेंड कीजिएगा तब ना, तो यहाँ डिवीजन है तो इधर सेंड कीजिएगा तब मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बाबू, समझ में आ रहा है ना सर, 5 × 2 = यस सर। चलिए 3 केस हो गया, एक और कौन बच गया, माइनस का बच गया, एक और ले लेते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे टफ वाला हम करेंगे। बोलिए 3 वाला एक बार और समझा दीजिए। 3 वाला है बाबू, देखो यस सर। ये देखिए, जैसे हमको 3 डिवीजन 2, एक तो ये डिवीजन में ऐसे लिखते हैं, ये पता है ना, इधर साइड में लिखते हैं आप लोग 3 डिवीजन 2, एक डिवीजन में लिखने का ये तरीका बाबू है ना 3 डिवीजन 2, या इसी को दूसरा तरीका से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को बाबू हम लोग 3/2 लिखते हैं, पता है ये बात शिवानी? यस सर। हाँ, तो पता है तो दिक्कत क्या, ये डिवीजन का लाइन है, तो यहाँ क्या है, ये 2 क्या है, भाग में है, डिवीजन में है 2, तो जब डिवीजन में रहेगा बाबू उसको राइट हैंड सर्कल लाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। इस 2 को हमने इधर किया राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया 2 से 5 में 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया सर। आ गया। समझे, आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। सर जो लिखवा रहे हैं सब एग्जाम्पल लिखना है। हाँ काहे सतीश बाबू तब, ये क्या बोल रहा है, सब लिखना। अभी धीरे धीरे हम लोग टफ वाला पे आएंगे, हम ऐसा आपको बता रहे हैं ना कि एकदम बेसिक से हाई लेवल तक बताएंगे। जो जानते हैं वो बैठ के फिर से सीखिए, जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से सीखिए। लिखिए सभी, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है सब लिखिएगा। समझ में आ रहा है जानवी? जानवी को दिक्कत नहीं होता? यस सर, समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये छोटा छोटा स्टेप ही हमको यूज पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, छोटा छोटा स्टेप। लिख लिया ना सर? यस सर, बस ठीक है बाकी बस। चलिए सर हो गया। बस, कहाँ किधर देख रहा है ऋषभ? छत देख रहा है क्या? ऊपर कुछ पढ़ाई चल रहा है? एकदम शैतान है, पढ़ने में नहीं लगता है इसको। छत देख रहा है लगता है।
का बैकग्राउंड से आ रहा है, अन्यथा का बैकग्राउंड से आ रहा है, किसके आ रहा है? सर मेरा तो- म्यूट है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, 1 2 3, एक इसमें कौन सा बच गया? माइनस वाला ले लेते हैं। फोर्थ नंबर बाबू, फोर्थ नंबर कौन सा ले लेते हैं? माइनस वाला ले लेते हैं। 1 2 3 फोर्थ, है ना? जैसे क्या रहेगा, x माइनस 3 और इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है आपका x की वैल्यू निकालने के लिए, एकदम अभी सीखिए, आपको हाथ से एकदम थोड़ा थोड़ा छोटका स्टेप बता रहा हूं। तो ये -3 है ना, तो -3 को इधर मूव करेंगे बाबू, तो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा। प्लस में x बराबर 3 कितना लिखेंगे? 5 + 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो x बराबर 8 क्या दिया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। 8 यहाँ रखे ना, देखे ना, RHS के बराबर आएगा, है ना? चलिए, ये सब तो हो गया, 4 गो छोटा छोटा चीज, है ना? अब थोड़ा सा देते हैं, अब दोनों साइड माइनस प्लस वाला देते हैं ना। अब हम लोग कैसे करेंगे इसमें? अभी तक आपको क्या था? मेरा सिंगल ऑपरेशन था ना, सिंगल ऑपरेशन था ना बाबू। अब आपको क्या रहेगा? जैसे x/9 - 11 बराबर 1, ठीक है, इस टाइप का रहेगा। बनाते चलते हैं, 2-4 को बना देंगे ना तो आपको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है यहाँ पे, x/9 - 11 है बराबर 1 है। तो पहले हम कैसे ऑपरेट करेंगे? पहले बाबू क्या? अच्छा ठीक सर है, बनाने दीजिए। बनेगा ना सब बाबू? चलिए, 10x - 10 बाबू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 - 10। 10x - 10 इक्वल टू -10। इस सब में आपको सोल्यूशन निकालना है। सिर्फ आज हमको यही सब सीखना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। इतना सीख लेंगे तो अलजेब्रा आपका कमांड हो जाएगा। थ्री बाई 2x है बाबू, प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 है। एक नंबर 9x - 7 बराबर 7x - 9। ठीक है, सब जितना भी पॉसिबल केस होगा ना सब आपको बताएंगे। 9 नंबर फाइव बाई 3x, आप लोग हो ना, चलिए अच्छी बात है। 5/3x बाबू प्लस 9/3 बराबर 2/3x और -3/2। 9 नंबर सभी में हमको क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। 10 नंबर सेवन बाई प्लस 6 x बराबर 3/2